बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सुलेल द जद्दा और इस ब्रांड का नाम है स्टीफन उम्बरलुका पेरिस। स्टीफन उम्बरलुका बेसिकली एक परफ्यूमर है और मैं जब ये इसका नाम पढ़ा ना सुलेल द जद्दा, तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश की कि सुलेल द जद्दा की मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं, क्योंकि जद्दा तो प्रॉपर एक जो हमारा सऊदी अरब का शहर है जद्दा, उसके नाम पर है। सुलेल दे का क्या मतलब बनता है? फिर मैंने थोड़ा सा स्टीफन उम्बरलुका के बारे में पढ़ा, तो बेसिकली ये एक पर्शियन परफ्यूमर भी है और ये पर्शियन आर्टिस्ट भी है और आई थिंक ये एक पर्शियन म्यूजिशियन भी है। मतलब इसको मल्टीपल किस्म के शौक है, ये परफ्यूम का भी काम, परफ्यूम बनाने का भी इसको शौक है, इसको पेंटिंग्स बनाने का भी शौक है। तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा मजीद इंटरेस्ट हुआ। तो बेसिकली ये एक पर्शियन है और इसके जितने भी परफ्यूम्स हैं, मैंने जब इनका एक परफ्यूम रिव्यू किया था इसरा एंड मिराज, तो उसके नीचे किसी भाई ने कहा था कि अदील भाई इसके जितने भी परफ्यूम के नाम्स हैं ना वो इस्लामिक नेम्स से इंस्पायर्ड होते हैं। लाइक इसरा एंड मिराज आप लोगों को पता है, ब्लैक जेमस्टोन जो होता है वो हजरे असवद को बोलते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो है ना वो एक आई थिंक इसका था फायर ऑफ डेवल या पता नहीं फायर ऑफ डीमन, कुछ ऐसा करके एक नाम था उसका। यानी वो भी एक शैतान से उसकी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किसी इस्लामिक वाक़े से उसकी वो होगी। तो सुलेल द जद्दा, ये जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। इसकी बॉटल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतनी कमाल की फिंगरप्रिंट मैग्नेट है कि 1 इंच दूर से भी ना ये फिंगरप्रिंट्स के आप इसके ऊपर छप जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी बॉटल। ये रही इसकी बॉटल, फ्रंट से कुछ ऐसी है। इसका कॉपर कलर है, ये बेसिकली कॉपर कलर और फ्रंट भी इसका कॉपर कलर है। आपको नहीं नजर आएगा लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ। ये जो 777 लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये नीचे रहा फ्रेग्रेंस का नाम सुलेल द जद्दा और स्टीफन उम्बरलुका। सुलेल द जद्दा का मतलब होता है कि सन ऑफ जद्दा, यानी जद्दा का सूरज। तो जो जद्दा का सूरज होता है, आप लोगों को पता है कि जद्दा में गर्मी होती है काफी ज्यादा, ईयर अराउंड वहां पे गर्मी रहती है, को बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती। ठीक है, जैसा पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में ठीक ठाक ठंड हो जाती है ना, तो जद्दा के अंदर नहीं होती, वहां पे गर्म गर्म मौसम ही रहता है। तो हर चीज जहां से भी आप गुजरेंगे ना, आपको गर्म गर्म चीज ही फील होगी, गर्म गर्म ही खुशबुएं आएंगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो उस परफ्यूमर ने इसके अंदर एक चीज को डालने की कोशिश की गई है, वो बेसिकली एक शहर की ऐसी खुशबू जो जद्दा की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस करती हो। कहीं पे जद्दा के अंदर वो खड़ा हुआ होगा स्पेशल, उसने आइज बंद की होंगी, खुशबू कर रहा होगा, तो जो जो उसको चीजें खुशबू आई होंगी वो उसने इस परफ्यूम में डाल दी होंगी। ठीक है, तो ये बॉटल आप लोगों ने देख ली, ये इसका फ्रंट है। अच्छा, इसकी ये जो स्टीफन उम्बरलुका ब्रांड है, इसमें दो लाइंस हैं। एक ऑल परफ्यूम्स की लाइन है जिसमें सिंपल परफ्यूम्स बनते हैं, एक 777 की लाइन है जिसके अंदर इसके जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम है। जिस तरह ये आप 777 लाइन है और उसका ये है सुलेल द जद्दा। और इस ब्रांड की तमाम जो कैप्स हैं वो इस तरह की हैं और ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे SHL भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप के ऊपर। ठीक है, कैप ठीक है, स्नग फिट है, हैवी कैप है और गोल्डन कलर का ही इसका स्प्रे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इसकी प्रेजेंटेशन। इसकी बॉटल तकरीबन कोई 50-55 हजार रुपए की इसकी प्राइस है और 2013 की लॉन्च है। इट्स नॉट रिसेंट परफ्यूम, ये 2013 की लॉन्च है। ठीक है, और स्टीफन उम्बरलुका जो है वो मशहूर है परफ्यूमर के, ये लिपस्टिकी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बनाता है। लेकिन ये जो सुलेल द जद्दा है यानी सन ऑफ जद्दा, ये एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड। मैं आप लोगों को रिव्यू बनाने से पहले बता दूं कि इट्स वेरी वेरी पोटेंट, वेरी वेरी हार्ड। वो बंदे जो कि अभी अभी परफ्यूमरी में जिन्होंने कदम रखा है, तो उनके लिए तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं है। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बता रहा हूं। जो अभी ब्लू द शैनेल, सवाज और इन चीजों में खेल रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। जो जरा थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए हैं, ये चीज उनके लिए है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड इज रसासी शूरा। रसासी शूरा आपके जहन में आता है, लेकिन आप इस तरह कंसिडर करें कि एक ऊद की लकड़ी जो कि जल रही है और उसमें से मीठी खुशबू भी आ रही है, लेकिन एक प्रॉपर ऊद के धुएं की जो खुशबू होती है वो इसके अंदर से आ रही है। अब जाहिर बात है, परफ्यूमर एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ होगा जद्दा के अंदर और उसने आइज बंद की होंगी जहां पे करीब करीब ऊद कहीं पे जल रहा होगा और शदीद गर्मी होगी और
शदीद गर्मी के अंदर जो ऊद, बर्निंग ऊद की जो वो एक खुशबू होती है ना, वो जरा थोड़ी सी हार्ड फील होती है आपको, स्मोकी या थोड़ी सी शुगरी सी फील होती है। तो वो इसके स्टार्ट के अंदर आती है, लेकिन आपको ये हल्का फुल्का सिर्फ शूरा याद दिलाएगा, या आपको 100% शूरा की याद नहीं दिलाएगा। तो बर्निंग वुड्स जिसमें से शीरा निकल रहा हो, स्वीट सा, उस तरह की खुशबू आएगी। और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर बाकायदा जो गेंदे का फूल होता है, गेंदे का फूल और गेंदे के जो पत्ते होते हैं, मतलब आप एक गेंदे के पौधे के पास आप अगर जाएं तो ऑरेंज कलर के वो फूल होते हैं, सतबरगा भी बोलते हैं उसको, गेंदे का फूल भी बोलते हैं। तो वो अमूमन हम लोगों को ना वो हार पहनाते हैं गेंदे के फूल के। तो वो जो गेंदे का फूल या सतबरगे का जो फूल होता है, उसके साथ उनके पत्ते भी होते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मिंटी सी खुशबू होती है, जबकि फूल फूल की जो उसकी खुशबू है वो एज इट इज इस परफ्यूम के अंदर उतार दी गई है। ठीक है, स्टार्ट में आपको थोड़ा बहुत फील होगा शूरा, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद इसके अंदर जब सतबरगे की खुशबू इंट्रोड्यूस होती है तो फिर आप कहते हैं नहीं, ये शूरा नहीं है। ठीक है, फिर इसके साथ वो सतबरगे का फूल, उसके पत्तों की खुशबू, और यस, बर्निंग ऊद की एक स्मोक की खुशबू इसके दरमियान में रहती है। और सेकंड फेज इसका फिर इसी तरह है। अब मैं ये सोचता हूं कि परफ्यूमर ऐसी जगह पे खड़ा होगा जहां पे एक मार्केट है, जहां पे ऊद भी जल रहा है, जहां पे सतबरगे के फूल भी लगे हुए हैं और उनके पत्तों की भी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह का कंसेप्ट लगा है। मैंने जब इस चीज को लगाया, इसको स्टडी किया, और इस वर्ड्स के इस जो सुलेल दे जद्दा है, इसका मतलब जानने से पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया था कि परफ्यूमर जो है ना वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ होगा जहां पे ऊद भी जल रहा है, जहां पे स्मोक भी आ रहा है, और जहां से सतबरगे के फूलों की खुशबू भी या गेंदे के फूलों की खुशबू भी आ रही है और उसके पत्तों की भी खुशबू आ रही है। ठीक है, द थर्ड फेज जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है वो होता है प्रॉपर एक ऐसा बंदा जो कि आपके पास से अभी अभी शीशा या सिगरेट पी के गुजरे, और उसके कपड़ों से ना जो सिगरेट के ऐश की और सिगरेट के धुएं की जो एक खुशबू होती है, वेरी क्लीन एंड नीट सी खुशबू, लेकिन थोड़ी सी कड़वी खुशबू। ठीक है, जो इसका इसका जो थर्ड फेज है उसमें जो धुआं है ना वो थोड़ा सा कड़वा है। वाई? क्योंकि वो एक सिगरेट के स्मोक की खुशबू है, वो एक शीशे के स्मोक की खुशबू है, जो कि बंदा अभी अभी आपके साथ, यानी यानी जो परफ्यूमर है वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां से ऊद की खुशबू भी आ रही है, ऊद के धुएं की बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, यहां से सतबरगे के फूलों की खुशबू आ रही है, और एकदम उसके पास से एक बंदा गुजरता है जो या तो सिगरेट पी के आया या शीशा पी के आया, और जब वो साथ से गुजरता है तो उसको वो ऐशी सी, एक ड्राई सी, एक कड़वी सी स्मोक की खुशबू आती है। लिटरली जब आप ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे और आंखें बंद करके जब आप इस चीज को फील करेंगे तो आपको ऐसी फील होगा कि आप किसी ऐसी मार्केट में खड़े हैं जहां पे ये तीनों चीजें आपको प्रॉपर फील होंगी। व्हाट आई फेल्ट, मैंने जो चीज फील की मैंने आप लोगों को बता दी कि इसमें इस तरह की खुशबू आती है, और ये लिटरली मुझे इस तरह फील हुआ, और मैंने आंखें बंद करके इसको प्रॉपर फील भी किया, और मुझे इसी तरह फील हुआ कि एक ऐसी मार्केट में मैं खड़ा हूं, मैं एक ऐसी मार्केट में खड़ा हूं जहां से मुझे ऊद की भी खुशबू आ रही है, फिर सतबरगे की भी खुशबू आ रही है, और फिर मेरे साथ से एक बंदा गुजरा जो कि स्मोक करके आया और उसके साथ कड़वी सी धुएं की सी एक खुशबू आ रही है, ऐशी सी स्मोकी की, सिगरेट के ऐश की एक खुशबू उसके साथ आ रही है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। जितना आपको सुन के मजा आ रहा है ना, उतना आपको इसको लगा के मजा आएगा। ये इतनी कमाल की खुशबू, एक आर्टिस्टिक काम है वाकई। ये आर्टिस्ट जो है ना, इसने अपने आर्ट को परफ्यूमरी के अंदर भी उतारा है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ठीक है, लेकिन ये यंगस्टर्स को भी पसंद आ सकती है, मिडिल एज और ओल्ड एज, बट रिक्वायरमेंट इज कि आपको स्मोकी ऐशी फ्रेग्रेंसेस पसंद हों। मेरे वो तमाम भाई जो मुझे कहते हैं दिल भाई स्ट्रॉन्ग ऐशी स्मोकी एक ऐसी पागलों की तरह प्रोजेक्ट करने वाली फ्रेग्रेंस बताएं तो दिस वन, गो फॉर दिस वन, सुलेल दे जद्दा, यानी जद्दा का सूरज। तो आप इसको ट्राई करें, ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। हमारा प्रोजेक्शन में भी आगे हम बात करेंगे। एज एज का थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 28 एंड अबव, बट यू नेवर नो, यंगस्टर्स को भी ये फ्रेग्रेंस पसंद आ सकती है। ठीक है, जेंडर भाई टोटल मैस्कुलिन, मुझे लगता ही नहीं है कि ये कोई लेडी लगाएंगी। अगर लगाएंगी तो ठीक है, बट फ्रॉम माय साइड ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। और
ये एक सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 24 आवर्स प्लस इसकी लॉन्जिविटी है। और प्रोजेक्शन भाई 6 घंटे तक ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है। मैंने जस्ट 2 स्प्रेज किए थे और जोहर के टाइम मेरा एक गेस्ट ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, उसने कहा यार ये खुशबू किसने लगाई है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि सुबह 8 बजे की खुशबू लगाई है और 1:30 बजे उस भाई को खुशबू आई, 1-1:30 बजे के करीब, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि बहुत जबरदस्त है यार, भाई को खुशबू आई है इसकी। तो पागलों की तरह ये प्रोजेक्ट करती है, रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है और सेंट ट्रेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है ये, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड इट्स अ विन विन कंडीशन लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन थोड़ी सी फॉल एंड विंटर की है। गर्मियों में आप इसको सिर्फ रात को एसी वाले कमरे में एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज प्योरली फॉल एंड विंटर की है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, यस आप इसको ऑफिस में लगा कर जा सकते हैं, बट जस्ट 2 स्प्रेज, कहीं पे भी लगाएं 2 स्प्रेज और नोज से दूर लगाएं। इन एरियाज पे बिल्कुल ना लगाएं, ये आपको चोक कर सकती है, ठीक है। आप इसको अपने यहाँ पे आर्म पे लगा सकते हैं, एक स्प्रे इधर और एक स्प्रे इधर, एंड यू विल एंजॉय इट। अदरवाइज ये आपको चोक कर सकती है अगर इससे ज्यादा स्प्रे आपने किए, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। फ्रॉम माय साइड इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस, और जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया 100% वो कंसेप्ट आपको फील होगा कि आप वाकई एक ऐसी बाजार में खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे बहुत रशी सा बाजार है, लेकिन इस तरह की 3-4 खुशबुएं आपके आगे पीछे घूम फिर रही हैं। यू विल लव दिस वन, ठीक है। इसके नोट्स पर मत जाइएगा, मैंने जिस तरह इसकी खुशबू डिफाइन किया, इसकी खुशबू उसी तरह की है। वकास अहमद से मुझे मिल रहा था ये पार्सल अच्छी प्राइस में, तो मैंने उठा लिया, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा स्टीफन उम्बर लूका का सुलेल दी जद्दा, यानी सन ऑफ जद्दा, जद्दा का सूरज। थैंक यू सो मच।